गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और बाहर बिल्कुल अंधेरा है। आज सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया है 21 डेज़ चैलेंज, जो कि रहने वाला है मेनली स्टडी से रिलेटेड। मैंने सोचा है कि 21 डेज़ तक मैं कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं ये 21 डेज़ तक कर पाई, तो इसका मतलब है मैं डेफ़िनिटली अपना गोल अचीव कर लूँगी। सुबह-सुबह अपने लिए कॉफ़ी रेडी की और फिर लग गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। टाइम टेबल मैंने पिछले दिन ही सेट कर लिया था, प्रॉपर मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अक्टूबर में मुझे किस-किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या-क्या गोल्स अचीव करने हैं। तो सुबह का मेरा टारगेट था 4 बजे से 7 बजे तक बायोलॉजी पढ़ना। लेकिन 4 बजे मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि इतने टाइम बाद सुबह जल्दी उठ रही थी, तो मुझे टाइम थोड़ा लग गया। मैंने अलार्म को स्नूज़ किया और मैं उठी 5 बजे के करीब। फिर जो बायो के टॉपिक्स मैंने पिछले कल ही राइट डाउन कर लिए थे कि मुझे कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारे कंप्लीट किए। 7 बजे किचन में एंटर हुई खाना बनाने के लिए। 7 से 8 तक का मेरा टारगेट होता है किचन का सारा काम कंप्लीट करना। इसमें स्टार्टिंग होती है दूध को कॉफ़ी देने से और मम्मी जी के लिए ग्रीन टी बनाने से। साथ ही साथ खाना बनाने के लिए रख दिया था, दूध भी बॉयल करने को रख दिया था और बाकी सारे किचन के काम कर दिए थे। वैसे तो बोलने के लिए होता है कि सिर्फ़ किचन में खाना ही बनाना होता है, लेकिन किचन में खाना बनाने के साथ-साथ और भी बहुत से काम होते हैं। जैसे कि क्लीनिंग हो गया, दूध बॉयल करना हो गया, बर्तनों की सफाई हो गई, रैक्स की सफाई हो गई, बर्तनों को अरेंज करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 7 से 8 बजे तक मैं इन सारे कामों को कंप्लीट करके बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। कई बार मैं जल्दी भी फ्री हो जाती हूँ इन कामों को करके, कई बार बच्चे भी बीच में उठ जाते हैं, तो फिर उन्हें भी देखना पड़ता है। इस टाइम बच्चे अभी सो रहे थे, इनफैक्ट वामिका उठ गई थी, तो वो अपने पापा के साथ खेल रही थी। खाने में सुबह 2 चीज़ें बनती हैं, चावल भी बनते हैं, तो चपाती भी बनती हैं। यहाँ पर आज मैं बना रही थी काले चने की दाल, उसमें मैंने आलू ऐड किए, क्योंकि बाद में मुझे लगा कि ये थोड़े से कम बने हुए हैं। कढ़ी थी, चावल थे और चपाती थी। 8 बजने को अभी 5 मिनट थे, तो मैं काम करके फ्री हो गई थी। यहाँ पर मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, अभी कुकर को सीटी आना बाकी थी। तो मैंने सोचा तब तक डस्टिंग ही कर ली जाए, तो मैंने स्टार्ट कर दी डस्टिंग करना। ऐसे मैं बच्चों को पहले नहलाकर रेडी कर देती हूँ, बाद में डस्टिंग करती हूँ, बट इट डिपेंड्स। अगर मैं किचन से जल्दी फ्री हो जाती हूँ, तो मैं उसके बाद डस्टिंग करना प्रेफ़र करती हूँ। सारे घर की अच्छे से डस्टिंग करने के बाद बढ़िया सी क्लीनिंग कर दी और फिर बारी थी बच्चों को रेडी करने की। ये काम वैसे तो डेली लाइफ में हर एक लेडीज़ करती है, लेकिन डेली-डेली सेम काम करके हम लोग बोर हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा वो चीज़ें करते रहना चाहिए जो हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करे। जैसे कि पढ़ाई करना, या फिर आपकी कोई भी हॉबीज़ हैं, आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेरा जो टाइम मैंने स्क्रीन पे शो किया था, वो टाइम ऑलमोस्ट 8 बज के 13 मिनट हो गए थे। मेरा मेन एम रहता है कि 8 से 9 बजे तक मैं बच्चों को अच्छे से खाना खिलाकर रेडी कर दूँ, नहाकर रेडी कर दूँ और इन्हें अच्छे से स्कूल के लिए रेडी कर दूँ। कभी-कभी जब मौसम साफ़ होता है, तो बच्चों को हम आंगनबाड़ी स्कूल भेज देते हैं। बच्चों को नहलाकर रेडी करने के बाद मैं खुद भी अच्छे से फ्रेशन अप हो गई और फिर बारी थी बच्चों को खाना खिलाने की, जो कि थोड़ा टफ़ टास्क होता है। ये लोग कभी-कभी अच्छे से बैठ के खाना खाते हैं और कभी-कभी अच्छे से बैठ के नहीं भी खाना खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने अपना खाना एन्जॉय किया और बाकी सब लोगों ने भी खाना खाया। खाना आज मैंने जो है अपनी लोकल जमीरडी जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पर, उसके साथ खाना एंजॉय किया। फिर की सारे बर्तनों की सफाई, ये सब करने में ऑलमोस्ट मुझे 10 बजने वाले थे, साढ़े 9 के करीब टाइम हो गया था शायद। उसके बाद बच्चों का बैग पैक किया स्कूल के लिए, तो बच्चों को आंगनबाड़ी ले जाते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा पजामे, पानी की बॉटल, फ्रूट्स डालने पड़ते हैं। रास्ता आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बच्चों को स्कूल तक ही छोड़ के आना पड़ता है और वो भी गोदी में उठाकर। बच्चे काफ़ी एन्जॉय करते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए वहाँ पर और भी बच्चे मिल जाते हैं। अब मेरे पास टाइम होता है जल्दी से घर के सारे काम कंप्लीट करके फिर से अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाना। सुबह मैंने 2 घंटे की पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पर जो कपड़े मैंने सुबह वॉश किए थे उनको सूखने डाल दिया, मक्की को भी सूखने डाल दिया और फिर बैठ गई अपना अगला टारगेट पूरा करने। अगला टारगेट था मेरा ऑलमोस्ट, जब तक बच्चे नहीं आ जाते, केमिस्ट्री और सीडीपी की पढ़ाई करना। तो मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री की पढ़ाई से, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ी और फिर 1 घंटा सीडीपी पढ़ी। फिर जब बच्चे वापस आ गए, तो फिर बच्चे दूध की बॉटल पीते हैं और सो जाते हैं। उन्हें थोड़ा-सा खाना भी खिला देती हूँ कई बार अगर वो डिमांड करते हैं, बट वो बहुत कम डिमांड करते हैं खाना खाने की। बच्चों को दूध की बॉटल्स दी और उन्हें सुला दिया और फिर लग गई अगला टारगेट अचीव करने। मुझे
काफ़ी सुबह से इतने टाइम के बाद मैं इतनी देर तक पढ़ रही थी, तो मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी। तो मैंने फिर एक मोटिवेशनल वीडियो के लिए थोड़ी-सी स्क्रिप्ट लिखी और उसको शूट किया। शूट करने के बाद ध्यान में आया कि उसकी ऑडियो ही नहीं आ पाई। उसके बाद लेंटर पर कपड़े इकट्ठे किए और फिर से जब बच्चों को देख रही थी, तो बच्चों को देखने के साथ-साथ मैंने एक वीडियो शूट कर दी। इससे मेरा टाइम भी सेव हो गया, बच्चे भी खेल रहे थे और साथ ही साथ एक वीडियो भी एडिट हो गई। बीच-बीच में जब-जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। जैसे जब-जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ, बच्चों को किसी न किसी गेम में बिज़ी कर देती हूँ और उसी दौरान मैं कोई न कोई वीडियो, स्टोरी, स्टेटस अपने चैनल्स पर अपलोड करती रहती हूँ। अब बारी थी शाम का खाना बनाने की। शाम का खाना मैं ऑलमोस्ट जल्दी बना देती हूँ, लेकिन आज डूड जल्दी आ गए थे ऑफ़िस से, तो फिर सब लोगों ने खाना आराम से खाया। खाने में आज मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी, साथ में गरमा-गरम चपाती। यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया, वो लोग ज़िद कर रहे थे कि अलग प्लेट्स में खाएँगे, इसलिए मैंने उन्हें अलग-अलग प्लेट्स में दिया। उन लोगों ने काफ़ी कम खाया, लेकिन उन्हें पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बारी थी किचन की क्लीनिंग करने की। सारे बर्तनों को खाली किया और फिर की सारे बर्तनों की सफाई। इस टाइम तक तो ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर टारगेट सेट किए हैं, अगर कुछ अचीव करना है लाइफ़ में, तो थोड़ा-सा हार्ड तो लाइफ़ बन ही जाएगी ऑब्वियसली। अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो कोई भी चीज़ इतना ईज़िली नहीं मिलती है। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद बढ़िया से अब बारी थी मेरी पढ़ाई करने की। तो फिर मैंने अपने जीके पोर्शन को कंप्लीट किया, हिंदी, इंग्लिश जो कि बिल्कुल लाइट-लाइट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, ज़्यादा नहीं और उसके बाद की वीडियो एडिट। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं भी